गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. To the principal and the other faculty members. So it's really a great opportunity today because Guru Purnima is one of the important utsavas, in the Vivekananda Kendra's utsavas. We know that Vivekananda Kendra celebrates 5 utsavas, and Guru Purnima is a very, very important utsava among all the 5 utsavas. And in when we as we have listened about it from Trishika, so Trishita says very beautifully said, so I'm not going details about that. मैं आप लोगों को इस दिन में बहुत सुंदर से जो अपने जीवन में कैसे गुरु का प्रयोजन है, क्या होता है जब हमको गुरु, जब हम सुनते हैं गुरु कौन होता है, क्या होता है जब गुरु अपने जीवन में आता है, ये हमें बहुत सारे जो जीवन का अनुभव से पता चलता है. तो बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे जीवन में अनुभव होता है. तो सबसे पहले मेरे मन में जो आता है तो आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उनका एक ऐसा शिष्य था, ये अच्छे से बोलने नहीं आता था इनको, और वो क्या है कि गुरु का सेवा वगैरह करते थे. बाकी सारे जो उनको शिष्य थे वो बहुत पढ़ाई वगैरह करते थे, वेद पुराण का जो अभ्यास बहुत सुंदर से करते थे. तो ये जो शिष्य थे इनको ज्यादा बोलना नहीं आता था, इसलिए वो हरदम सबसे पीछे बैठा रहता था. तो इसलिए क्या होता था कि कभी सब लोग उनको मजाक भी करते थे, ये बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता ऐसा, मगर वो ज्यादा बोलते नहीं थे. मगर जो सारा जो अपना आश्रम का जो काम है वो बहुत सुंदर सा करता था. उसके अलावा गुरुजी को जो भी कुछ सेवा चाहिए वो सब वो कर देते थे. इसी तरह जब वो गुरुजी जब आते हैं, उनका पीढ़ जो जहाँ वो बैठते हैं पीढ़ हम बहुत सुंदर से रखते थे, वहां पे फूल वगैरह लगाते थे और मंदिर के लिए पूजा के लिए पुष्प तोड़ते थे. ये सब चीज में वो बहुत ध्यान देता था. तो सब लोगों को लगता था इसका अलावा इसको कुछ नहीं आता. तो एक दिन गुरुजी क्लास शुरू नहीं करते हैं, सब बच्चे बैठता रहता है. तो तोतक आया नहीं है, उसका नाम था तोतक, तो वो आए नहीं है. तो लोगों को, बाकी से शिष्य हैं, उन्होंने बोला गुरुजी आप शुरू करिए. तो उन्होंने बोला तोता नहीं आया. तो बोले वो तो क्या है, वो तो आने से भी क्या फायदा, कुछ पढ़ते तो है ही नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है. तो गुरुजी ने बोले, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बोले ऐसा नहीं, आप सोच रहे जैसा नहीं है कि उनको आने दो. और जब वो फूल लेके आ रहे थे वो गा रहे थे. जो तोतकाष्टकम जो आज हमको मिला है वो उस शिष्य से मिला है कि गुरुजी को मालूम है शिष्य के अंदर में क्या चलता है, कितना कैपेसिटी है. कोई कोई बच्चे हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, मगर उनके अंदर में बहुत ताकत रहते हैं, उनको बहुत सारे बातें उनका अंदर में जरूर होता है. तो ये जो गुरु का जो आशीर्वाद रहता है वो बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़ता है. वो क्या क्या जीवन में करते हुए बढ़ता है हमें पता ही नहीं चलता है. तो ये जो बात है ना, ये हमको अच्छे से सीखना चाहिए. और जब हम गुरु कहते हैं, अपना जो भारतीय संस्कार से हम देखते हैं तो हमारे संस्कार में माता पिता गुरु इनका बहुत बड़ा स्थान है. तो गुरु को जो स्थान दिया जाता है कि हमारे जो जीवन में अंधकार का जो अज्ञान का अंधकार जब भर जाता है उसको ज्ञान का प्रकाश देने के लिए गुरुजी लोग होना होता है. तो गुरु के संपर्क में रहते रहते उन दिनों में अपने जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि गुरुओं का कितना बड़ा महत्व था. वो कैसे अपने शिष्यों को अच्छे अच्छे बातें बताया करते थे. तो ये जो बात है ना हमें सीखने को मिलता है. तो ऐसे जब गुरु थे जिनका जीवन में वो बहुत बहुत जब जो देते हैं वो वापस क्या मिलता है उस पर उनका विचार नहीं रहता है. बड़े सिंपल सा
जो जीवन में आचरण करते हैं, वो अपने जीवन में जो आचरण करता है वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। उनके ध्यान से, उनके जो मेडिटेशन से, उनके तपस्या से जो ज्ञान अर्जन किया है वो बाकियों को देते थे। क्या सुंदर बात था कि हम सब श्री रामकृष्ण परमहंस देव को जानते हैं, जो स्वामी विवेकानंद के स्पिरिचुअल गुरु थे। अकाडमिक गुरु तो बहुत सारे होते थे, पर स्वामी जी का जो स्पिरिचुअल गुरु है, उन्होंने उनका जीवन का लक्ष्य क्या है बताया गया। व्हाट इज द गॉल ऑफ हिज लाइफ वाज told by the spiritual guru Sri Ramakrishna Paramahamsa Dev. And now why Swami Vivekananda has accepted him as guru, because he was everything what he used to speak, he used to practice in his life. That was the importance of Sri Ramakrishna Paramahamsa. We all know that this story, हम सब जानते हैं कि जब श्री रामकृष्ण के पास में एक माँ अपना बच्चा को लेके जाते हैं, तो बच्चा बहुत स्वीट खाते हैं, तो ये बच्चा इतना स्वीट नहीं खाना चाहिए, तो इसीलिए माँ जो है वो श्री रामकृष्ण बताने से बच्चा सुनेगा, तो माँ लेके जाती है। तो ये सब सुनने के बाद में ठाकुर श्री रामकृष्ण बताते हैं आप 1 हफ्ता के बाद में आइए, ऐसा बताते हैं। तो माँ बच्चा को लेके वापस जाते हैं। 1 हफ्ता के बाद में फिर से माँ आती है, तो श्री रामकृष्ण उस बच्चा को कहते हैं कि देखो बेटा स्वीट मत खाओ, ऐसा बताते हैं। तो वो माँ को लगा कि ये क्या बात है कि इतना ही बोलना था, तो मैं जब पहले बार आया तो बोल सकते थे, तो वो नहीं बोले। क्या मास्टर आप उस दिन क्यों नहीं बोला ये बात, फिर से 1 हफ्ता के बाद में मुझे आना पड़ा। तो श्री रामकृष्ण ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में ये प्रैक्टिस कर रहा था, ये मैं, क्योंकि ठाकुर बहुत स्वीट खाते थे। अरे स्वीट के बिना जी सकता है क्या? मैं भी आप स्वीट दूर कर सकते हैं क्या? मैं मेरे जीवन में उसको उतार रहे थे। तो ये बात हमको समझना होगा कि हम कैसे अपने जीवन में अच्छी बातें उतारते हैं और इसी तरह बाकियों को देते भी थे। तो असली में जो अपने परंपरा में गुरु को क्यों इतना महत्व दिया गया कि वो लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में अपने को क्या मिलेगा इस पर विचार नहीं किया। हम जो देते हैं वो सही होगा, वो पवित्र होगा, वो सच्चा होगा, वो अपने जीवन में उसका अनुभव करते थे। और इसीलिए जो ऋषि परंपरा, जो गुरु परंपरा भारतीय संस्कार में बहुत माना जाता है। तो हमारा संस्कृति है ये। तो इसलिए हम ये जब गुरु पूर्णिमा, जो व्यास पूर्णिमा हम जो कहा कि भगवान व्यास ने जो कुछ हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे आदि गुरुओं ने दिया, उन्होंने हमको जो पढ़ने के हिसाब से हमको वो हमारे हिसाब से बना के दिया, इसलिए हम व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा करके लेते हैं। तो वो जो गुरु परंपरा में हम जब अपने जीवन जीता है आजकल के दिन में, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो बच्चे हैं, आज कितने सारे बच्चे हैं, कि हम अपने गुरु को किस तरह से देखते हैं। जब गुरु के साथ में हम रहते हैं, अपने टीचर्स को हम गुरु मानते हैं, पर स्कूल में रहने वाला टीचर्स ही हमारे लिए गुरु है, ऐसा नहीं है। कि जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, सही रास्ता में आगे बढ़ने के लिए हमें जो कोई समझाता है या जो कोई हमें रास्ता दिखाता है, एक्चुअली बोलने से वो हमारे लिए गुरु होता है। तो ऐसे गुरु आज भी हमारे बीच में रहता है। तो हम जो शिष्य लोग हैं, जो हमको कुछ सीखना है अपने जीवन में, तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? तो कहता है कि उन दिनों में, जो पुराने समय में कैसे लोग सीखते थे, वो लोग जो है वो एक साथ बैठते थे, गुरु और शिष्य एक साथ बैठते थे, एक साथ जीवन करता था, और वो अपने गुरुकुल में रहते हुए सारा गुरुकुल का काम देखेगा, गुरुजी को जो कुछ चाहिए करके देंगे, और साथ साथ अनुभव से बहुत सारे बातें सीख लेते थे, जीवन के अनुभव से सीख लेते थे। इसलिए क्या हुआ कि उनको जीवन में आगे चल के कुछ भी चीज मिस नहीं होगा। उनको मालूम है क्या करना चाहिए, जीवन में आगे कैसा बढ़ना चाहिए, ये सारा बात उनको गुरुकुल से मिलता था। वही है जो डिफरेंस है आज, जो है ना, हम अपने जीवन से सीखना चाहिए। अभी गुरु जब कहते हैं, हम भी अपने अपने जगह में गुरु हो सकता है। अपने घर में अपने छोटे हैं, उनको हम जो करते हैं वो देखे वो सीखेंगे, तो हम कैसे उनको देंगे? हम जब सच बोलना है तो हम अपने जीवन में सच बोलते हैं क्या?
हम अच्छे से साफ सुथरा रखना है, तो हम अपने जीवन में साफ सुथरा रखते हैं क्या? हम दूसरों को बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई करना है, तो हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं क्या? टीचर्स को रेस्पेक्ट करना है, हम करते हैं क्या? तो जो हम करते हैं, तो वो बोलते समय में उसमें बहुत, क्या बोलेंगे उसको, ताकत होता है। जब हम बोलते हैं, लोग उसको लेते हैं। सो इन आवर लाइफ we need to practice what we preach. That is what is the ancient gurus they did in their life, and that's why it's very important that we practice what we preach. And गुरु जी के साथ में सही में हम सीखने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बना देते हैं। इसीलिए हम प्रेयर चैंटिंग करते हैं ना, मां विद्विषावहै, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सो ब्यूटीफुल प्रेयर गुरु शिष्य परंपरा में गाया करते हैं, और उसका इतना सुंदर मीनिंग है कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, नरिश करेंगे, और हम एक दूसरे को, हाँ, अपना ज्ञान को बांटेंगे, हम तेजस्वी बनेंगे, मिलकर तेजस्वी बनेंगे, और हमारे बीच में किसी हालत में विद्वेष नहीं आना है। देखो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम अच्छा रिलेशन बनाना है, ये गुरुजी के साथ में शिष्य को ही नहीं, सबको आपस में अच्छा रिलेशन बनाना है, तो जरूर हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? विद्वेष नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर में तालमेल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तब जाके टीचर और बच्चों के बीच में अच्छा रिलेशन होगा। इसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर कुछ हमने कमियां देखेंगे किसी में, वो बच्चों के सामने ना बताना चाहिए। इसलिए बच्चे जो हैं, कभी कभी टीचर्स को देखते हैं तो उनको कुछ गलत लगेगा, मगर उनको मालूम नहीं है सच्चाई में क्या है, तो हम अपने टीचर्स को जज करने का लायक तो बना ही नहीं है। तो हमने अपने टीचर्स को हरदम और रेस्पेक्ट देना है, ताकि उनका जो नॉलेज है, उनके जो ज्ञान है, वो हमारे अंदर आएगा। तो हमारे अंदर में बहुत विनय होना चाहिए। नहीं, उसका मीनिंग क्या है? वी शुड बिकम पोलाइट and we should be able to respect our teachers and get the knowledge from them. And gurus were such in our Indian tradition that they experienced things in their life, and they also practiced good things in their life, and they gave it to the next, transmitted those good to the society, and therefore the society could grow so much. And today also we can get the vibration of those gurus. So I would like to tell how, if we follow the guru, how if we listen to the guru, how if we have faith in the guru, what change comes in the life of a person. I'll just narrate that story to you all, because it will be very helpful in your life. There was a beautiful village, and in that village there was one man who was a thief. And he was unable to grow in his life. He was a thief, but he was not very good at getting things from others. He will go for stealing, but he was not getting properly. So when he came to know that in that village there was a very good guru who used to take care of many people. And I think somebody's audio is on. Please mute, otherwise it will echo. Anamika, please mute yourself. So this man is a thief. He came to know about this guru. He is a man with a lot of what we can, a pure consciousness, and he is so good, and he helps others like that and all. He heard, and then this man knew that the power of this guru, because he is totally pure. So if he says something, that happens. So this thief thought that if I get the blessings of this guru, definitely I can become a good thief. So this fellow goes to that man. It was very dark, and then he reaches there, and the guru looks at that somebody is walking towards him. He thought, who is coming in this night to meet me? He was sitting under a tree and meditating, and he saw somebody is coming. So then he asked that, what is that? Who is coming? What do you want? So he came near to him and said, I want your blessings. So Guruji asked, why do you want my blessings? So this fellow said, मुझे आपका आशीर्वाद इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे एक अच्छा क्या बनना है, चोर बनना है। तो गुरु को बड़ा आश्चर्य लगा, चोर बनने के लिए मेरा आशीर्वाद? मैं तो चोर बनने के लिए कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा। कि तुमको अच्छा बनना है तो बोलो ना, मैं तो उसके लिए आशीर्वाद दे सकता हूँ।
तो ये आदमी ने बोला, नहीं गुरुजी, मैं तो और कोई काम नहीं जानता हूँ, और कोई काम में मेरे को अच्छे से होता नहीं है, मैं एक अच्छा चोर बनना चाहता है। चंदना भराली, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो अच्छा मुझे एक ऐसा अच्छा चोर बनना है कहा। तो क्या करेंगे अभी गुरुजी? गुरुजी ने बोला, देखो मैं तुम इतना मुझे फोर्स कर रहे हो, मैं तुमको आशीर्वाद जरूर दूंगा, मगर एक कंडीशन है। कि क्या कंडीशन है? कि ये जो चोर है बहुत खुशी हो गया, क्योंकि गुरुजी कुछ भी कंडीशन देखो, इस गुरुजी का आशीर्वाद मिलने से पक्का मैं अच्छा से चोरी कर सकूंगा, इसलिए मुझे जो कुछ कंडीशन है वो मैं करूंगा, आप बताइए मैंने क्या करना है। तो उन्होंने बोला, तुम आज से झूठ नहीं बोलना, ऐसा बोला। तो ये गुरुजी के ऊपर में इसका बहुत बड़ा क्या बोलेंगे विश्वास है। और उन्होंने बोला, जी गुरुजी, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, और ये चोर बड़ा खुश हो गया। और उसने क्या कहा मालूम है? वो उधर से सीधा भाग गया, क्योंकि उसको इतना खुशी है कि आज तो मैं बहुत अच्छे से चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला। ये भाग भाग के जा रहा था, तो एक अंधेरे में एक जगह पे एक बहुत लंबा बड़ा चौड़ा आदमी खड़ा था, और उसको देखा, और ये आदमी वहां रुका, और उसने इसको पूछा, तुम कौन हो? अभी ये इसको तो झूठ नहीं बोल सकता है, और ये बोला, मैं एक चोर हूँ। तो वो आदमी को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे चोर सच बोलता है, चोर है करके, कोई चोर तो बोलेगा नहीं है कि चोर है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैंने मेरा गुरुजी को वर्ड दे दिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं आपको सच बोला है, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए निकला हूँ। और फिर उधर जो खड़े थे वो भी बोले, मैं भी एक चोर हूँ, अब तुम मेरे पास आए हो, हम दोनों मिलके चोरी करेंगे। और उन्होंने बोला, ये देखो, ये जो बड़ा पैलेस है ना, इस पैलेस में 3 रत्न है, वज्र है, यानी इसको हम अगर चोरी किया जाए तो हमको बहुत जीवन में अच्छा होगा, और फिर जीवन में कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मगर उसमें 3 जो है वो डायमंड्स है, और उसको कैसा लेना है सब कुछ इसने बता दिया, उसको कहाँ से जाना है, उसके अंदर जाने से क्या होता है, सारा डिटेल्स बता दिया। और इस चोर को बोला, तुम जाएगा वो लेके आएगा, मगर एक कंडीशन है, आधा मुझे देना है, आधा तुम ले लो। अब ये सुनकर ये चोर को बड़ा अच्छा लगा, और सारा रास्ता तो मिल ही गया, और वो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अंदर गया। मैं तो बहुत छोटा में बोल रही हूँ, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है इसलिए। और वो अंदर गया, और उधर जाके खोल के जब देखा है, बाप रे बाप, इतना सुंदर, जो डायमंड्स एकदम शाइनिंग। और उसने सोचा, अब 3 डायमंड्स लेगा तो आधा आधा होना पड़ेगा, तो 1.5 लेना पड़ेगा, तो इससे बेटर ये काटना फूटना सब नहीं चाहिए। उसने सिर्फ 2 लिया, एक उधर रख दिया, 2 लिया और बाहर आया। बाहर आके और वो चोर, दूसरा चोर वहां पे खड़ा था, उसको 1 दिया और इसने 1 रख दिया। और उसने पूछा, अरे मैंने बोला था वहां 3 है और तुमने 2 ही लेके आया है क्या? तीसरा कहाँ है? तो उसने बोला, नहीं भाई, मैं तो 2 ही लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसको काटना फुटना तो बहुत तकलीफ होगा, इसलिए तुम 1 ले लो, मैं 1 लेता हूँ। अरे तुम सच बोल रहे हैं क्या? तो इसने बोला, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैंने गुरुजी को वर्ड दिया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसने बोला, ठीक है। और वो आदमी ने उसका अता पता सब ले लिया, और बोले, आइंदा मैं जब भी चोरी करना विचार करूंगा तो तुमको जरूर बुलाऊंगा, और तुम मेरा साथ देना, ऐसा बोला। फिर ये जो चोर है, इसको बड़ा खुशी, क्योंकि वाह, गुरुजी का आशीर्वाद मिला, आज तो मेरे हाथ में डायमंड आया है, अब मैं तो क्या नहीं कर सकता हूँ। ये भागने लगा और घर में गया, और जो वहां खड़ा था वो आदमी और कोई नहीं था, वो उस राज्य का राजा था। पालस का सारा बात उसको मालूम था। और उसने, जब ये चोर ने बोला कि उसने 3 नहीं लिया, 2 ही लिया, सीधा राजा ने अंदर जाके देखा, तीसरा वाला उधर है या नहीं? तो देखा तो उधर है, उधर पड़ा है। तो ये चोर ने सत्य बोला है कि उसने 2 ही लिया। अब राजा जाके सो गया। सुबह सुबह अपने मंत्री को बुलाया और बोले कि रात को मैं कुछ आवाज सुन रहा था, तो चलो देखो कि क्या हुआ। तो ये मंत्री है, वो भाग के गया, पूरा देखने लगा। तो उसने देखा, तो पूरा जहां जो डायमंड रखा था वो पेटी खुला हुआ है, और 2 जो वज्र है, जो डायमंड है, वो नहीं दिख रहा है। और फिर उसने देखा तो एक उसमें पड़ा था। तो उसको लगा कि एनीवे चोर तो गुस्सा है, 2 लेके गया, कौन चोर 1 छोड़ के जाएगा, ये तो बाई मिस्टेक हुआ होगा। तो ये मंत्री ने क्या किया, मंत्री ने उसको उठा के अपना पॉकेट में रख दिया।
और सीधा राजा के पास में भाग भाग के गया और बताया, देखो महाराज, चोर चोर आया है, हमारा जो डायमंड्स है, रत्न है, वो खत्म, चला गया। ऐसा तो राजा ने पूछा, सच में पूरा गया? हाँ पूरा गया, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा बोले। तो राजा बोले, ऐसा है क्या? तो पूरा राज्य में तुम अनाउंस करो कि हमारा जो डायमंड्स है वो इधर का संपत्ति है, ये संपत्ति गायब हो गया, अभी चोरी हो गया, तो चोर को पकड़ के लाओ। और फिर ये राजा ने क्या किया मालूम है? ये राजा ने एक विश्वस्त वाला मंत्री को बुलाया और उसको उस पता देकर वो चोर के घर में भेजा, उसको बुलवा के लेके आया। अब ये जो चोर वापस आ रहा है, तो ये चोर को बड़ा डर लगने लगा कि अरे हमको पकड़ा गया है क्या, मैं क्या करूं? ऐसा आ रहा था। तो जैसे राजा जहां बैठे हैं दरबार में, उसके पास में आए और उसको देखे लगा, अरे इसको देखा था क्या कल रात को मैंने? नहीं होगा। फिर अंदर आने के लिए बोला, तो आवाज सुना तो सोचा, अरे इसका ही तो आवाज सुना था ना हमने कल, कि ये वही है क्या? ऐसा सोच के अंदर आया। फिर अंदर आया, दरबार में इतने लोग बैठे हैं और राजा ने उसको पूछा, तुम कौन हो? तो अभी सच बोलना पड़ेगा। तो इसने बोला, मैं एक चोर हूँ। दरबार में जो भी लोग बैठे थे सब जोर जोर से हंसने लगा, कोई चोर सच बोलेगा? तो वो बोलता है, मुझे मालूम है आप लोग सब क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए ना, क्योंकि मैं मेरा गुरुजी को मैंने एक वादा कर दिया है, मैं अभी से झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चोर हूँ। पर राजा ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, तुम कल इधर आया था क्या? अब क्या बोलेगा? उसने बोला, हाँ मैं आया था। फिर उसने तीसरा क्वेश्चन पूछा, सब लोग ये ऐसा आश्चर्य से देख रहे हैं। फिर पूछा, तुमने इधर से कुछ चोरी किया? तो उसने बोला, हाँ चोरी किया। तो उन्हें बोले, क्या चोरी किया? उसने बोला, दो जो रत्न है वो मैंने चोरी किया। तो बोले, दो रत्न ही चोरी किया? तो उसने बोला, हाँ। तो वापस करो। तो उसके पास तो एक ही है, तो उसने एक निकाल के रख दिया। तो राजा ने बोला, दूसरा कहाँ है? तो उसने बोला, मेरे साथ में एक और चोर बाहर खड़ा था, जिसने मुझे सारा बातें बता के दिया, मैंने उसको एक दिया और एक मैंने लिया, और एक उधर में, हाँ वो जहां से मैंने लिया था वहां ही है। ये सुनते ही राजा ने क्या किया मालूम है? राजा तो, लोग सब ऐसा आश्चर्य से देखते बैठते हैं, राजा ने अपना पॉकेट से दूसरा जो रत्न है वो बाहर निकाल के रखा। अब लोग सब आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या बात दिख रहा है? तो मंत्री वहां खड़ा है, इतना ठंडा में भी मंत्री पूरा पसीना पसीना हो रहा है। और मंत्री को देखते हुए राजा बोला, तुम तीसरा ये जो रत्न है इधर रखो बोला। अब ये मंत्री का दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि उसको पता चल गया, राजा को पकड़ में आ गया। और मंत्री ने तीसरा उधर में रत्न रखा। तो सब लोगों को देखते हुए राजा ने पूछा, आप बताओ अभी कौन है असली में जो चोर है? तो सब लोगों ने एक ही सुर में बताया, मंत्री चोर है बोला। तो मंत्री चोर है सुनते ही राजा ने बोला, एक मंत्री चोर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको राज्य से बाहर करो। एक चोर मंत्री होकर रखने का लायक नहीं है, उसको अपने राज्य में रखना ही नहीं है, उसको राज्य से बाहर करो, ऐसा फेंक दिया उसको। और राजा ने बताया, ये जो सच्चा आदमी है ना, ये तो सच्चा आदमी है, इसको हम अभी हमारा मंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा बोला। ये आदमी ये सुनते ही उसको बेहोश हो गया, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक चोर है, वो जीवन में कभी एक मंत्री का स्थान मिलेगा सोच ही नहीं सकता है। उसने बोला, नहीं बाबा, वो सुनते ही उसको सहन नहीं हुआ, वो बेहोश हो गया। उसको पानी वगैरह डाल के फिर से उठा के खड़ा किया। तो उसको राजा ने बोला, तुम विश्वस्त है, तुम सच बोलते हो, सच्चा आदमी हमें चाहिए। तो उसने बोला, भगवान, मैं तो जीवन में वो गुरुजी के संपर्क में थोड़े समय में आया था, और उन्होंने एक ही उपदेश दिया हमको। क्या उपदेश दिया? सच बोलो। और वो सच को मैंने सिर्फ एक रात में मैंने उसको अपने जीवन में उतारा। इतना छोटा समय में मेरे जीवन में इतना बड़ा उन्नति हो सकता है, तो जीवन में और क्या नहीं हो सकता है अगर मैं उन्हीं के शरण में जाऊं। तो ये बोले, मुझे कोई मंत्री वंत्री नहीं बनना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जीवन में ज्ञान पाना है, क्योंकि ये ज्ञान पाने से मेरा जीवन प्रशस्त होगा, मेरा जीवन धन्य होगा, मेरा जीवन श्रेय होगा। और इसलिए मुझे ये मंत्री स्थान वगैरह नहीं चाहिए। वो वापस भाग कर अपना गुरुजी के पास गया, उनके पाँव में पड़ा और बताया कि गुरुजी, आपका जो 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 अपना ज्ञान से मुझे जो ज्ञान आपने दिया,
मुझे जो मंत्र आपने दिया, सच बोलो, सत्यम वद, जो भारत का संस्कार है ये, कि गुरुजी लोग जब बताते हैं वो हो जाता है। तो तुम्हारे जीवन में अगर जब कष्ट है तो गुरुजी का जो तुम्हारे लिए जो उपदेश है उसको तुम सुनो, उस पर तुम आचरण करो, जीवन में उतारो और देखो तुम्हारे जीवन में फर्क पड़ेगा कि नहीं। ये गुरु शिष्य परंपरा है हमारा, यही है भारत का जो विशेषता। अगर हम ये विशेषता को सिर्फ समझने के लिए, सुनने के लिए, कहानी बोलने के लिए, एक दिन गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए नहीं, जीवन में उतारना चाहिए। उतारना ही नहीं, जो कुछ अपने को अच्छा मिला वो दूसरों को भी देने को आना चाहिए। हम दूसरे को वापस उसको देना है, सबसे अच्छे रूप से देना है। जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम तदोधिकम, ऐसा हम लोग रोज भगवान जब विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता सब गाते हैं, बच्चे सब गाते हैं, तो जीवन में जो हम अर्जित करता है उससे ज्यादा अच्छा से हमें वापस देना होगा। ऐसे जो विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए सारे बच्चे, जो परिवार और जो जितना भी टीचर्स, जो भी कोई हो, इन सबके जीवन में ये विचार आए। आज जब गुरु पूर्णिमा मनाता है तो हमारे अंदर में जो हमने ज्ञान पाया है जीवन में, अच्छे बात समझ में आया है, वो हम अपना आचरण में करता है कि नहीं करता है। जैसे हम बहुत कुछ इस इंग्लिश में पढ़ता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पढ़ता है, मगर हम करते क्या है, स्मोकिंग ही करता है। वो उसका सिगरेट पैक में लिखे रखता है, क्या लिखे रखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हम इंग्लिश जानते हैं, पढ़ना भी आता है, मीनिंग भी समझता है, मगर अपने जीवन में नहीं उतारता है। ऐसे कितनी गंदगी काम हम करते हैं जो हम समझते हुए भी हम दुर्योधन बनता है। दुर्योधन ऐसा ही था, उसको मालूम था, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिम जानामि अधर्मम नच में निवृत्तिम, कहते थे मुझे धर्म क्या है मालूम है, मगर वो मेरा प्रवृत्ति में नहीं है। है ना, हम अच्छा चीज जानते हैं मगर हम अपने जीवन में उतारता नहीं। इसलिए जीवन क्या हुआ दुर्योधन का, आप लोग जानते हैं। मगर एक हरदम सच्चा रास्ता में चला वाला युधिष्ठिर, सहना पड़ा बहुत कुछ अपने जीवन में, फिर भी जीवन प्रशस्त हुआ, धन्य हुआ, भव्य हुआ। ऐसा होना है तो हमें इस तरह के जो गुरु वाक्य हैं, जो अच्छे चीजें हैं, वो हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो विवेकानंद केंद्र इसको, इस उत्सव को, गुरु पूर्णिमा को मनाते समय में हमारे सारे जनता को अपील करता है कि हम अपने जीवन में अच्छे सीख सिर्फ नहीं लेना है, हम उसको अपने जीवन में उतारना भी है। इसी तरह हमने बाकियों को भी देना चाहिए, तभी जाकर जीवन धन्य होगा, पवित्र होगा। तो हमें अच्छा लगा कि आपके सबके साथ में बातचीत करने को अवसर मिला। आप सबको भगवान का आशीर्वाद रहे, गुरु का कृपा रहे, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर और सारे टीम और जितने सारे जो बच्चे आज जुड़े हैं, उनके परिवार, सबको जीवन में गुरु कृपा रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से आप सबको प्रणाम करती हूँ। वंदे मातरम। Thank you, Didi, for your valuable words. Your words have always been an inspiration for us. Very beautifully you have explained us the importance of Guru Purnima. Yes, it is very true that teachers play a very important role in our lives. Didi, you are really a very good storyteller. I am really very fond of your stories and sessions. Thank you once again, Didi.